गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री में आप लोगों का चल रहा था एल्कोहल्स के अंतर्गत आप लोगों को अब तक बता दिया गया था हाइड्रोक्सी समूह के आधार पर किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है एल्कोहलों को। अब हम उसके आगे देखेंगे एल्कोहलों में समावयवता। तो एल्कोहल में कौन कौन सी समावयवता प्रदर्शित करते हैं इनके बारे में हम जानेंगे। तो उसमें आप लोग हेडिंग डाल दीजिए या एक पॉइंट ले लीजिए, एल्कोहल, ठीक है, जो भी लिखिए एल्कोहल निम्नलिखित 4 प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते हैं। एल्कोहल निम्नलिखित 4 प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते हैं। हो गया। इसके अंतर्गत सबसे पहला है श्रृंखला समावयवता। इसके अंतर्गत सबसे पहला आप लोग हेडिंग डाल दीजिए श्रृंखला समावयवता। फर्स्ट है श्रृंखला समावयवता। जिसको कि हम नाम जानते हैं चेन आइसोमेरिज्म। चलिए, चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है जैसा कि आप लोगों को पता है, उसमें आप लोग एक लाइन जरूर लिख लीजिए। लिखिए चेन आइसोमेरिज्म लिखिए। जब अणुसूत्र समान तथा श्रृंखला भिन्न भिन्न प्रदर्शित करते हैं उन यौगिकों को श्रृंखला समावयवी कहा जाता है। लिखिए। तथा उनके इस गुण को श्रृंखला समावयवता कहा जाता है। आप लोग लिख चुके होंगे, अब उसमें लिख लीजिए। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक, हम क्या ले रहे हैं CH3 CH2 ठीक, और फिर यहाँ पे CH2OH हमने ये ले लिया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 2 7 2 9 1 10 हाइड्रोजन है और एक ही ऑक्सीजन है। देखो अणुसूत्र है, ये आपका क्या है, अणुसूत्र है। अणुसूत्र क्या है, C4H10O। ठीक, सेम इसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम दोनों का नाम लिख देंगे। ध्यान दीजिए, पहले CH3, यहाँ पर क्या हो जाए CH, इसके ऊपर लग जाए CH3, ठीक है, फिर यहाँ पर CH2 और यहाँ पर OH लग जाए। ध्यान दीजिएगा, क्या दोनों में कार्बन सेम है, हाइड्रोजन सेम है, ऑक्सीजन सेम है, तो ध्यान देते हैं 1 2 3 और एक जो ऊपर लगा है ये चौथा आपका हो गया। तो 4 हाइड्रोजन इसमें भी, 4 कार्बन इसमें भी है, 4 कार्बन इसमें भी है, और हाइड्रोजन अगर इसमें 10 है तो क्या देखते हैं इसमें 10 है कि नहीं, 3 3 6, भाई ऊपर वाला भी जोड़ेंगे 3 3 6 और ये हो जाएगा 7 और उसके बाद फिर 2 9 और 1 10 इसमें भी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन भी सेम है। तो अब इन दोनों को हम देखो, दोनों गुणों के आधार पर अगर देखा जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसमें अणुसूत्र तो समान हो गया दोनों में, ठीक, लेकिन यहाँ पर देखोगे 1 2 3, इधर 3 कार्बन है, ऊपर एक कार्बन आके जुड़ गया, यानी इसमें श्रृंखला क्या हो गई, चेंज हो गई। श्रृंखला चेंज होने के कारण ये दोनों
एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, श्रृंखला समावयवी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के श्रृंखला समावयवी कहलाएंगे। और इनके इसी गुण को हम क्या बोलेंगे, श्रृंखला समावयवता बोलेंगे। नाम की अगर बात की जाए 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, मेथ एथ प्रोप ब्यूट लिखते हैं, ब्यूट, और सभी जगह पर सिंगल बंद है, एन इसलिए हो जाएगा। ई यहाँ से हटेगा क्योंकि उधर ओयल भी जोड़ना है, उसका जो कि सफिक्स है ओयल, ऑल जिसको हम जोड़ते हैं, तो ई हटेगा तभी जाके ओ लगेगा, क्योंकि दोनों वॉवेल होता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, ओयल लिखा जाएगा। तो ब्यूटेनॉल इसका नाम हो गया। पहले वाले का, दूसरे वाले का क्या नाम हो जाएगा, देखते हैं ध्यान से। तो यहाँ पर देखो 1 2 3, 1 2 3, दूसरे नंबर पर मेथिल समूह जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 मेथिल, 2 मेथिल, दूसरे नंबर पर मेथिल जुड़ा है। उसके बाद 3 कार्बन के लिए मेथ एथ प्रोप हम लिखते हैं, तो प्रोप एन, सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, ऑल लिख दिया जाएगा। बात समझ आ रही होगी। तो ये श्रृंखला समावयवता के कुछ एग्जाम्पल्स थे, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद जो दूसरी समावयवता की बारी आती है, फर्स्ट समावयवता आपका ये श्रृंखला समावयवता दर्शाता है, दूसरा जो है वो है स्थान समावयवता। दूसरा क्या है, स्थान समावयवता। तो दूसरा हेडिंग डाल देंगे स्थान समावयवी, स्थान या स्थिति, इसी को स्थान या स्थिति भी बोलते हैं, स्थान या स्थिति समावयवता, स्थान या स्थिति समावयवता, ठीक है। इसका नाम जो होता है वो होता है पोजीशन, क्या नाम हो जाएगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, स्थान या स्थित समावयवता। अब बात की जाए स्थान या स्थित समावयवता क्या होती है, तो लिखिए ऐसे यौगिक, ऐसे 2 या 2 से अधिक यौगिक हो सकते हैं, तो लिख लीजिए ऐसे 2 या 2 से अधिक यौगिक, ऐसे 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके, ऐसे 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान, ऐसे 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान, अणुसूत्र समान तथा लिख लिया आपने। अब यहाँ पर लिख सकते हो स्थान भिन्न भिन्न प्रदर्शित करते हैं, स्थान भिन्न भिन्न प्रदर्शित करते हैं, स्थान या भिन्न भिन्न प्रदर्शित करते हैं, स्थान या स्थिति समावयवी कहलाते हैं, स्थान या स्थिति समावयवी कहलाते हैं। उनके इस गुण को, उनके इस गुण को, उनके इस गुण को, देखिए उनके इस गुण को स्थान या स्थित समावयवता कहा जाता है, स्थान या स्थित समावयवता कहा जाता है। चलिए एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे में हम देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में स्थान चेंज हो जाएगा, किसका स्थान चेंज हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप का स्थान चेंज हो जाएगा। तो फंक्शनल ग्रुप को किसी अदर जगह पर लगा देते हैं, सेम वैसे ही है, ऊपर वाला सेम वैसे ले लेते हैं जैसे इसमें हमने लिया था, क्या लिया था, CH3 CH2 CH2 CH2, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको क्यों समझना है, यहाँ पे आप किसी दूसरे यौगिक को भी ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर हम क्या लगा दे रहे हैं, OH, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लोग देखोगे 4 ही कार्बन है, हाइड्रोजन भी 10 ही है और 1 ही ऑक्सीजन है, सेम अणुसूत्र आपका, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका सेम होगा, अणुसूत्र आपका समान होगा, ठीक है, अणुसूत्र समान है। अब यहाँ पर हमको करना क्या है, स्थान चेंज कर देना है, किसका स्थान चेंज कर देना है, क्रियात्मक समूह का स्थान चेंज कर देना है। तो देखो यहाँ पर क्या कर दो, CH3, फिर यहाँ पर CH, एक काम करते हैं यहीं पर हम लगा देते हैं OH, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4, चौथा ही हाइड्रोजन से पूरा हो जाएगा इसकी वैलेंसी कार्बन की, यहाँ पे CH2, ठीक है, फिर आ जाएगा इधर लास्ट वाले में आ जाएगा CH3। तो ध्यान से देखिए क्रियात्मक समूह का स्थान यहाँ पर चेंज हो गया, देख लो, पहले क्रियात्मक समूह पहले वाले कार्बन पर OH था, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया, पहले दूसरे नंबर के कार्बन पे ये OH समूह आ गया, फंक्शनल ग्रुप की स्थिति क्या हो गई, चेंज हो गई।
इसलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, स्थित समावयवता कहलाएंगे, स्थित या स्थान समावयवता कहलाएंगे। ठीक है, तो ये स्थित समावयवी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये स्थित समावयवी हो जाएंगे। और इनके इसी गुण को ही हम क्या बोलेंगे, इन दोनों के जो ये गुण है, इन्हीं गुण को हम क्या बोलेंगे, स्थित या स्थान समावयवता कहा जाता है। नाम की अगर बात की जाए 1 2 3 4 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। सभी जगह पर सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए एन हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर OH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है इसलिए ऑल हो जाएगा। तो देख रहे हो ब्यूटेनॉल इसका नाम हो गया। दूसरे वाले का क्या नाम हो जाएगा, नंबरिंग हम इधर से देंगे कि दूसरे नंबर पे ही कार्बन पर OH जुड़ा है, इधर से देंगे तीसरे नंबर पे आ रहा था। जिधर से नज़दीक होता है नंबरिंग हम उधर से देते हैं फंक्शनल ग्रुप, तो इधर नज़दीक है इसलिए नंबर हम इधर से देंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 के लिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर 4 के लिए लिखते हैं हम ब्यूट। ठीक है, फिर एन और दूसरे वाले कार्बन पर OH जुड़ा है इसलिए 2 ऑल क्या हो जाएगा, या 2 ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 ब्यूटेन ऑल भी लिख सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या लिखना है आपको। ठीक है, दोनों चीज़ें आपकी सही है। फिर अब हम बात करते हैं तीसरा, जो तीसरा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, सॉरी तीसरा जो आइसोमेरिज्म है उनकी बात करते हैं। तो तीसरा जो है वो क्रियात्मक समावयवता। तो चलिए बात करते हैं क्रियात्मक समावयवता की। इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा जो है वो क्रियात्मक समावयवता। तीसरा जो है क्रियात्मक समावयवता, या इसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फंक्शनल आइसोमेरिज्म इसको बोला जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म की। तो देखो इसमें लिख लीजिए आप लोग, सबसे पहले लिखिए, जब 2 या 2 से अधिक यौगिक, जब 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान तथा 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान तथा क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होते हैं क्रियात्मक समावयवता या फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। ठीक है, ऐसा लिख लीजिए फंक्शनल ठीक है, आइसोमेरिज्म यहाँ पे मत लीजिएगा, क्रियात्मक समावयवी कहलाते हैं। ठीक है, उनके इस गुण को क्रियात्मक समावयवता कहा जाता है। उनके इस गुण को क्रियात्मक समावयवता कहा जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इस क्रियात्मक समूह समावयवता की। तो पहला वाला ले लीजिए, यहाँ पर आपने क्या लिया, CH3 CH2 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 OH आपने ये लिया था, जिसमें कार्बन 4 था, हाइड्रोजन 10 था, ऑक्सीजन 1 था। अब ये अणुसूत्र हो गया इसका, ध्यान दीजिएगा, अणुसूत्र हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर सेम इसी प्रकार से इतने ही कार्बन होने चाहिए और फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाना चाहिए। तो इसके लिए सबसे अच्छा है इसका क्रियात्मक समूह समावयवता में दोनों फंक्शनल ग्रुप आपको चेंज करने हैं। अगर आपका एल्कोहल आ गया तो एल्कोहल और ईथर में लगभग सिमिलर अणुसूत्र हो सकता है। तो हम यहाँ पर ईथर की बात करते हैं, CH3 CH2, बीच में आ जाएगा ऑक्सीजन, यहाँ पर हो जाएगा CH2 CH3। क्या हमारा यहाँ पर अणुसूत्र समान है, ध्यान देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 कार्बन था, 10 हाइड्रोजन था और 1 ऑक्सीजन था ऊपर वाले। नीचे वाले में ध्यान देते हैं 3 2 5, ठीक, और फिर इधर 3 2 5 5 5 10 हाइड्रोजन है, यानी हमारा सिमिलर है। 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है, 1 ही ऑक्सीजन है। तो दोनों एक दूसरे के यहाँ पर क्या कहलाएंगे, दोनों एक दूसरे के क्रियात्मक समावयवी कहलाएंगे। दोनों एक दूसरे के क्रियात्मक समावयवी कहलाएंगे।
ये दूसरे के क्रियात्मक समावयवी कहलाएंगे। तो इन्हीं के गुण को, दोनों के इसी गुण को क्रियात्मक समावयवता कहा जाएगा। नाम की अगर बात की जाए सेम उसी प्रकार से ब्यूटेनॉल हो जाएगा। इसका अगर नाम बात की जाए, जैसा कि आप लोग जानते हो यहाँ पर, ठीक है, एथऑक्सी और उसके बाद एथेन लिखा जाएगा। छोटे वाले के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो है, ठीक है, आप लोग ये भी जानते हो यहाँ पर जो है फंक्शनल ग्रुप कार्बन दोनों तरफ बराबर है, और जब दोनों तरफ बराबर होते हैं तो उनको हम सिमेट्रिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल। ये सिमेट्रिकल ईथर है, ठीक है, क्या है? सिमेट्रिकल ईथर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एथऑक्सी, इसका क्या नाम हो जाएगा? एथऑक्सी एथेन इसका नाम हो जाएगा। ये ईथर की अगर बात की जाए तो वहाँ पर ये प्रोसेस होता है, ठीक। अब इसके बाद फिर हम चौथे फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। चौथा जो फंक्शनल ग्रुप है उसको हम ध्यान में लेते हैं। तो चौथा जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो है आपका प्रकाशिक समावयवता। चौथा जो है वो है प्रकाशिक समावयवता। तो चलिए देखते हैं प्रकाशिक समावयवता क्या होता है। प्रकाशिक समावयवता नेक्स्ट है प्रकाशिक समावयवता। इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चलिए प्रकाशिक समावयवता की बात की जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रकाशिक समावयवता। इसमें लिख लीजिए, लिखिए वे यौगिक, वे दो, ऐसे लिखिए, वे दो या दो से अधिक यौगिक, वे दो या दो से अधिक जिनके अणुसूत्र समान, जिनके अणुसूत्र समान तथा असम्मित कार्बन परमाणु, असम्मित कार्बन परमाणु विद्यमान होने के कारण, भिन्न भिन्न विन्यास ध्रुवित प्रकाश तल के प्रति भिन्न भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करते हों, भिन्न भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करते हों। लिख लिए प्रकाशिक समावयवता या प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं उनके इस गुण को प्रकाशिक समावयवता कहा जाता है। उनके इस गुण को प्रकाशिक समावयवता कहा जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमने लिया था C4H10, ठीक है, C4H10 और उसके बाद O लिया था। ये हमारा अणुसूत्र है, अणुसूत्र समान होगा, ठीक है, और ये क्या होंगे, आपको जो विन्यास है वो अलग अलग प्रदर्शित करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, कार्बन ले ले रहे हैं, ऊपर के साइड में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा CH3, ऊपर की साइड में CH3, नीचे की साइड में C2H5, ये एथिल ग्रुप है, इधर मेथिल ग्रुप है। नीचे की इधर की साइड में हम OH ले रहे हैं, इस साइड में हम H ले रहे हैं। बीच में हम क्या लगा दे रहे हैं, एक मिरर लगा दे रहे हैं। क्या लगा दे रहे हैं? मिरर लगा दे रहे हैं। इस मिरर के कारण, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इसका एक मिरर इमेज बनेगा, इसका उल्टा देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, इधर CH3, इधर नीचे की साइड में C रहेगा, इधर की साइड में OH और इधर की साइड में H रहेगा, नीचे की साइड में इसी प्रकार से C2H5। दोनों देखो, दोनों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये इनका विन्यास अलग अलग दिख रहा है। विन्यास क्यों अलग दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। हमको क्या करना होगा,
इस साइड से इधर से देखो, इधर फर्स्ट देखो, इधर से ध्रुवित प्रकाश की तल पर इधर से इधर की साइड में आ रहा है, जबकि इसमें ये उल्टा हो रहा है। तो इसलिए ये आर विन्यास और ये यस विन्यास प्रदर्शित करेगा, दोनों का विन्यास अलग अलग हो जाएगा, जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे के कौन से विन्यास प्रदर्शित करेंगे, प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेंगे या प्रकाशिक समावयवी हो जाएंगे। दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, प्रकाशिक समावयवी हो जाएंगे। और ये प्रकाशिक समावयवी हो जाएंगे, इनके इसी गुण को ही हम क्या बोलेंगे, प्रकाशिक समावयवता बोलते हैं। इनके इसी गुण को हम प्रकाशिक समावयवता बोलते हैं। ठीक है, तो अणुसूत्र समान है, जबकि इनका ध्रुवित प्रकाश की तल पर ये अलग अलग विन्यास, भिन्न भिन्न विन्यास प्रदर्शित करना है, इसलिए ये प्रकाशिक समावयवता होती है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, इतना मेहनत लगता है तो कम से कम आपका लाइक देने में आपको टाइम नहीं लगता, बस केवल आपको क्या करना है, एक उस पर बटन पर क्लिक करना है और लाइक हो जाता है। ठीक है, कम से कम इससे मोटिवेशन हम लोग को मिलता है। तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार से हम और भी वीडियोज आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आगे हम कल बताएंगे। धन्यवाद।